हरिओम नमो सदगुरु जी को आदेश। और आप सभी भक्त कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी भक्त भैरव भगत जो भी हैं सभी को आनंद रहें, बाबा का आशीर्वाद मिले और आपके अनुष्ठान सच्चे हों। आज मैं कुछ बताता हूँ आपको सिद्धियों के विषय में। सिद्धि कैसी होती है और सिद्धि होती क्या है, सिद्धि मिलेगी कैसे, सिद्धि कहते किसको हैं, सिद्ध क्या होता है, इस विषय में मैं आपको कुछ बताता हूँ। सिद्धि करने के लिए हमें सिर्फ एक माला की आवश्यकता है, रुद्राक्ष की माला, सिद्ध माला हो और अच्छा सिद्ध संत गुरु हो, तभी हमें सिद्धि की प्राप्ति, मंत्रों की प्राप्ति हो सकती है। ये एकदम से नहीं हो जाता। कोई मंत्र सिद्ध कर लिया आपने, 1 2 4 मंत्र 5 मंत्र सिद्ध कर लिए, 5 7 मंत्र अनुष्ठान कर लिया आपने तो आप सिद्ध हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, परिवर्तन आने लगता है, हाँ लाभ तो होने लगता है, परिवर्तन आने लगेगा, मगर सिद्धि प्राप्त नहीं होगी ऐसे। सिद्धि के लिए हमें क्या नेम कर्म करने हैं, पहले नेम कर्म बता देता हूँ आपको। सिद्धियों के लिए, सिद्धियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिद्धि पाने के लिए इस वामपंथी मार्ग में जो लोग ज़्यादा आते हैं, काले कपड़े पहन लिए, मुंडों की माला धारण कर ली महाराज, और अपने आप को बड़े बड़े मालाएं डाल के और बन के बाबा तिलक छापे लगा के, उनको ज्ञान तो कुछ है नहीं, उन्होंने लोगों को लूटना है और मूर्ख बनाना है। क्या मैं तेरा वशीकरण कर दूंगा, तेरे ऊपर ये तंत्र क्रिया, तेरे ऊपर फलानी तंत्र क्रिया। वो उसको करते करते वो अपने घर में खुद संकट में आ जाता है, उसकी भी फिर खुद दुर्गति होने लग जाती है महाराज। ऐसे ना करें। सिद्धि क्या होती है, सिद्धि कब मिलेगी? सर्वप्रथम जब आपके पास सिद्धि आएगी तो आपकी भक्ति से ही बीज बोया जाएगा। कैसा बीज? गुरु मंत्र साधना, सच्ची साधना, अनुष्ठान आप करेंगे। जब मूलाधार चक्र जागृत होगा तो आपका मोह और भूख प्यास कम हो जाएगी। जैसे जैसे आपका अनुष्ठान चलते रहेंगे, सिद्धि जब प्राप्त होगी आपको, आपकी वाणी सिद्ध सत्य बोलेंगे आप। 24 घंटे सत्य बोलना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, किसी में लालच लोभ ना हो, भोग विलास कामी वासना ना हो, नेम कर्म में बंधा हुआ हो जीवन हमारा। सत्कर्म करने के लिए हम सिद्धि प्राप्त हो, इष्ट से अपने से आराधना करते हैं, हम साधना करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम कभी भी इन विद्याओं को दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये सब लक्षण चाहिए। बेवह हो, थोड़ी शांति हो, शांति, क्रोध ना हो, क्रोध ना आए। अगर गुरु को ज़्यादा क्रोध आता है, बिना बात के भी क्रोध आता है, तो समझ लीजिए वो गुरु ही उसका सही नहीं चल रहा है मामला। जब आपको सिद्धि मिल जाएगी तो आपका दिल बिल्कुल शीतल हो जाएगा। कहते हैं अघोरी सर्वभंग क्या होता है, सर्वभंग क्या होता है, सर्वभंग कैसे बना जाता है, अघोरी कैसे बना जाता है, ओगढ़ क्या होता है, ओगढ़ अघोरी और ये सर्वभंग और शोका, ये ऐसे नहीं बना जाता। अघोरी बनना बहुत मुश्किल है, सच्चा अघोरी बनना, सर्वभंगी बनना, सच्चा सर्वभंग बनना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। क्यों? कि हमारे घर पीछे गृहस्थ भी होती है और हम साधना नहीं कर पाते हैं, फिर उधर में घर की चिंता खर्चे पानी की आती है, फिर अपने भी अनुष्ठानों में खर्चे पानी की आती है, तो वो आदमी बच्चा डगमगा जाता है। और जब इस पर 1 2 साधना करके निकल जाता है तो फिर कुछ धन नहीं आता, तो फिर वो लूटने के उल्टे सीधे कार्य करने के काम समझ लेता है महाराज। इसको बुद्धू बना, इसको बुद्धू बना, उसको ये बता, उसको ये बता, ला भाई दक्षिणा ला और ये लगा, और ये सट्टे का नंबर ले जा। सट्टे के मार्ग में ज़्यादा इस वामपंथी मार्ग में लोग घुसते हैं, आकर्षित होते हैं। ये माया है, ये माया है, इस माया को समझें। और जो भी मेरा भगत भाई भगत है, जो भी सट्टे के मार्ग को लेके रईस बनने के लिए, लखपति बनने के लिए आया है कि मैं ये सिद्धि करके ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो उसकी गलतफहमी है। हाँ, हो तो सकता है, मगर बहुत समय लगेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाता 4 साल 2 4 5 साल कर लिया आपने, 7 साल कर लिया तो बस हो गई। सिद्धि ऐसे नहीं मिलती। सिद्धि आपको जब मिलेगी जब आपकी वाणी सिद्ध हो, आपके सत्कर्म हो,
जीवन भी बिना साधना के भी जीवन नियम कर्म में बंधा हुआ है, तब आपको अपने गुरु की इष्ट की कृपा मिलेगी। मेरे को सर्वभंग क्रिया और अघोरी क्रिया मेरे को गुरु ने नहीं कराई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बात है मैं सत्य बोलने वाला हूँ और मैं सत्य बात करूँगा। जब भी यूट्यूब पे बोलूँगा सत्य 24 कैरेट के गोल्ड की तरह सत्य बोलूँगा। मेरे को किसी से कोई लोभ लालच नहीं है, और ना ही मैं बाबा का इलाज करता है, बाबा की गद्दी पड़ती है, ना ही मैं किसी से 1 रुपया मांगा है आज तक, और ना ही लूँगा। मेरा ये संकल्प है। मैं समाज सेवी बाबा हूँ, मैं समाज सेवा करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, कोई रोग है, वो आए बाबा तुरंत मेरा महाकाल उसको आराम कराएगा। इक्षिणी साधना कर लो, जिन साधना कर लो, फलानी साधना कर लो, इनको सिद्ध कर लो। क्या करोगे इनको करके? ये कुछ भी नहीं हो सकता। इनको कर भी लोगे आप तो फिर इनको संभालेगा कौन? आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, आपको नुकसान हो जाएगा। इनको संभालेगा कौन? इनको कंट्रोल कौन करेगा? तो साधना अनुष्ठान जब भी करें एक की करें, एक को साधें, एक को साधें सब सदें, और सबको साधे सदे ना कोई। तो एक को साधने से ही लाभ होगा हमें। और सिद्धियाँ बता देता हूँ। सिद्धि जब आएगी तो आपके ऊपर तेज अलग होगा मुखारबिंद पे महाराज। हाँ, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होगी, आपको दर दर भटकने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सर्वभंग क्रिया मेरे बाबा गुरु ने कराई, सर्वभंग क्रिया। और सर्वभंग क्रिया कराने के लिए मेरे बाबा गुरु ने 1.5-2 लाख रुपए लगा के मेरे को एक कमरा बनवाया शमशान में, यहाँ रामघाट के अंदर, जिला बुलंदशहर यूपी में, सिद्धवरी स्थान पे। आदेश बाबा के नाम से बहुत लोग जानते हैं माँ बाबा को। तो वहाँ अनुष्ठान करने के लिए, सर्वभंग क्रिया करने के लिए ये बनाया। और मेरी सर्वभंग क्रिया में 80,000 रुपया खर्च हुआ था, 70 से 80,000 रुपये खर्च हुआ। मेरी एक 6 महीने की साधना थी ये सर्वभंग क्रिया की, और बहुत टफ साधना, मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर बाबा की उसके ऊपर कृपा है, उसकी भक्ति सही रही है और उसके आचार विचार अच्छे हैं, तो वो सिद्ध कर सकता है बाबा भैरवनाथ को। जिसने मसान को सिद्ध कर लिया, बाबा भैरवनाथ को सिद्ध कर लिया, उसको कोई दूसरी सिद्धि, अन्य सिद्धि करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये लक्ष्मी आएगी या ये काम होगा और वो गुरु ने ये बता दिया, वो बता दिया। अबे भाई मूर्ख, अपना जीवन खराब मत करो और भक्ति में समय लगाइए, सच्ची भक्ति में। लालची लोभी को कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। जिसके मन में लालच लोभ आ गया है उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि भगवान को 5 प्रकार के भगत पसंद नहीं है। लोभी, क्रोधी, अहंकार, भोगी, छल कपटी, मांस मदिरा का सेवन। हाँ, होता है, हम वामपंथी मार्ग में हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, मगर जब भी हम खाते पीते हैं जब हमारी सर्वभंग क्रिया हो रही हो, सर्वभंग क्रिया चल रही होती है, तो उस सर्वभंग क्रिया में सिर्फ गोश्त और शराब का ही भोजन होता है, और कोई अन्न या चाय या दूध या पत्ती, कोई भी अन्न पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है। सर्वभंग क्रिया की बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरे बाबा गुरु ने, साक्षात मेरे से बाबा गुरु ने मेरे को ये काम करने को कहा। क्योंकि भगवान है, वो देव हैं, और वो तो अपने भक्त को भी वो मार्गदर्शन तो कर देंगे, मगर परीक्षा सबकी लेते हैं, परीक्षाएँ सबकी होंगी। और देखिए, जब वामपंथी मार्ग पे हम साधना सर्वभंग में चलते हैं तो हम जो है शमशान साधना चलती हैं, मसान सिद्ध चलता है, तो उसमें हमें काम बहुत चढ़ता है। काम, अगर आपका सच्चा गुरु ज्ञानी गुरु है तो आपको आपके काम पे और आपके अनुष्ठान पे कोई परेशानी नहीं आ सकती। और अगर नहीं है तो आप कोई भी अनुष्ठान करिए, आपको 2-4 दिन के अंदर अनुष्ठान जाप करते के समय काम चढ़ के आएगा। इतना काम चढ़ के आएगा, आंखों से अंधा कर देगा। काम बहुत आएगा, काम बहुत चढ़ता है, काम वासना आएगी। तो ये क्रिया हैं, सर्वभंग क्रिया होगी। और अगौड़ बनना, अघोरी बनना, कहते जी मैं अगौड़ हो गया, मैं फलाना हो गया, मैं ढिमका हो गया। 12 बरस तक पिछवाड़ा नहीं धोया जाता, तब अगौड़ बनता है। और मैं तो झूठ बोलता नहीं, बाबा मेरा जानता है, मेरे नाथ जी मेरे को सुन रहे हैं, मैं इस यूट्यूब पे सत्य बोल रहा हूँ या झूठ। 6 महीने तक मैंने भी अपना पिछवाड़ा नहीं धोया था। पेशाब पीने की क्रियाएं, जल नाली का पीने की क्रियाएं, ये यहाँ तक सर्वभंगी की होती हैं। मल खाने की क्रिया कर रहा है तो समझ लो पागल हो चुका है। सड़ा मांस खाने की क्रिया कर रहा है तो समझ लो पागल हो चुका है। मुर्दा खाने के मांस को पागल क्रिया कर रहा है तो समझ लो वो पागल हो चुका है। क्यों? कि मेरे देव कहते हैं जब मेरे को ही तू भोग नहीं लगाएगा तो सड़े मांस का अपने देव इष्ट को कोई भोग लगाएगा क्या? नहीं। तो ये सब लोग क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं
कि मैंने ये कर रहा, वो सर्वंगी ऐसा करा, शमशान में ये करिया वो करिया, मगर वो वैसे ही परेशान रहते हैं, रोगी हो जाते हैं। कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, उनके बच्चे घर में सही काम नहीं करेंगे। हाँ, माता बहनें जो भी होंगी वो भी सही नहीं चलेगा, उनका भी सब मामला गड़बड़ रहेगा महाराज। तो मैं ये कहूँगा सर्वंग क्रिया और सिद्धि साधना करना ये आसान कार्य नहीं है। वामपंथी मार्ग पर तभी चलें जब आपके पास कोई अघोरी, कोई संत निस्वार्थ आपसे कोई लाभ नहीं चाहता, एक किंचन मात्र भी 1 रुपये का भी लाभ नहीं चाहिए बाबा को, बिल्कुल नहीं। और जो चाहता है फिर वो बाबा नहीं है, क्योंकि फिर उसको अपने इष्ट के ऊपर जिसने उसने साधना अनुष्ठान किए हैं उनके ऊपर उसको भरोसा ही नहीं है। अगर मुझे अपने भैरवनाथ बाबा पर भरोसा है, इसलिए बाबा किसी से 1 रुपया मांगता नहीं, ना लेता है। और मैं चाहता भी हूँ कि कोई भक्त आए तो इस वामपंथी मार्ग पर चले, नाथ पंथ को आगे बढ़ाए, उसका मार्गदर्शन करेंगे फ्री, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं कि ये सामग्री लाओ, कुछ नहीं। आप आ जाइए और करिए अपना तप साधना बाबा भैरवनाथ की। ये सिद्धि का विचरण हो रहा है। सिद्धि आसानी से हर किसी को नहीं मिलती हैं, और जब मिलती हैं सिद्धि तो सिद्धि पाने के लिए बहुत अघोर तप जब करने पड़ते हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तब जाके ये बाबा सिद्ध होते हैं मेरे नाथ जी काल भैरव बाबा। काल भैरव बाबा को सिद्ध करना कोई आसान कार्य नहीं है। बनते हैं और करते हैं उल्टे सीधे कार्य में, धन के लोभी हो गए, लालची हो गए, ला भाई ये ला रहा, पैसे दे गया तो सही है, नहीं दे गया तो बुरा है। तो ऐसे लालची लोगों के घर कभी भी खुश सुख वो अपने मन में तो खुश रह सकते हैं, धन आ गया बंठन के रह लिए, खा पी लिया, बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी अपने घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि प्रदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रोगी होंगे, बीमारी होंगी, मुकदमे भी लगेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा, आप भगवान ही जाने भैरवनाथी। तो ऐसे ना बने, बाबा बने तो सच्चे संत बने, ऐसे बाबा बने, ऐसे सिद्ध बने कि जहाँ भी बैठ गए वहीं सब कुछ होना चाहिए, तो सिद्ध है। और नहीं तो फिर ढोंग लीलाएं, ये उसको लूट, माता बहनों के साथ गलत व्यवहार कर, माता बहनों को गलत बोलना, ये सही नहीं है, फिर ये बाबा नहीं है, मेरी समझ से तो बाबा नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी इसमें मार्ग में, वामपंथी मार्ग में आ सकते हैं, बशर्ते यही है आपके को कोई गुरु मार्ग दर्शन कराए तब। हाँ, 6 महीने तक नहाना नहीं, 1 बूंद जल पे पड़ना नहीं पानी का, ये सर्वंग क्रिया बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, पानी नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं, सिर्फ पानी की बूंद नहीं आ सकती शरीर के ऊपर। शमशान की भभूति का स्नान होता है, शमशान की भभूति का स्नान शिव ही करते हैं, और जब उसके आराध्य की, उसके देव की कृपा उसके ऊपर, साधक के ऊपर हो जाएगी, तभी वो शमशान भभूति का स्नान कर सकता है, अन्यथा ये मेरी गारंटी है उसकी कोई पावर नहीं है। शमशान की भभूति स्नान कर ले और दिखावे के लिए बहस में कर भी आया गलती से, तो समझ लेना मसान उसको लग गया, उसका सब कुछ बिगड़ने वाला है, गारंटी है मेरी। हाँ, दूर रहें, इनसे दूर रहें, बिना सतगुरु के इन विषयों में ना आए। और सभी भक्तों को कहूँगा, जिस भक्त ने भी मिलना चाहता है मेरे से मिल सकता है, बात कर सकता है, अनुष्ठान साधना के लिए मिल सकता है। मेरा नंबर है 9953 85 62 23। औगड़ बाबा भोलाराम सरभंगी। अभी मेरा भ्रमण चल रहा है, माँ कामाख्या मेरे बाबा घुमा के लाया, काशी घुमा के लाया, कालका जाने और कलकत्ता जाने वाला हूँ, अभी बाबा हो रहा है। और फिर अजमेर शरीफ भी बाबा के दरबार में, उनको वहाँ भी जाऊँगा, बाबा को अपने को सलाम बोल के आऊँ। और फिर गुजरात की, ये सब अभी भ्रमण चल रहा है बाबा का। मेरा बाबा भैरवनाथ मेरे को भ्रमण करा रहा है महाराज, और भ्रमण में बड़ा आनंद आ रहा है। और जय भैरवनाथ है। और सभी आप खुश रहें, और सत्कर्म करेंगे तो आपको लाभ होगा, गलत करेंगे तो नुकसान होगा। और मेरा मानना है सत्य की ज़िंदगी जीने में आनंद ही कुछ अलग है, बेईमानी की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। सबको अपने लिए तो सब जीते हैं यार, अब दूसरों के लिए जी के देखो ना, कितना आनंद आता है। हाँ, सबका भला करें, विद्या सिद्धियाँ पाएँ, तो सबको रोगियों को निरोगी करें, तंत्र को हटाएँ, अपने देव से आराध्य करें, साधना करें अपने देव की। तो मैं इतना ही कहूँगा, और आज के लिए वाणी विराम दूंगा। जय माँ कामाख्या, भैरवनाथ बाबा की जय। आदेश सभी को, बम।